यूपीएससी। आप सिविल सर्विस की। आप यूपीएससी। आप सिविल सर्विस। आप यूपीएससी। आप यूपीएससी इंडिया का सबसे हाइप गवर्नमेंट एग्जाम है। एक ऐसा एग्जाम जिसकी पढ़ाई के लिए माँ बाप अपने बच्चों को अपना सब कुछ बेच के दे देते हैं। जमीन जायदाद सब गिरवी रख दिया जाता है और एंड में जब पूछो कि ऐसा क्यों किया तो उनका कहना सिर्फ यही रहता है, जब बेटा को नौकरी ही नहीं रहेगा, कमाएंगे तो जमीन के क्या करेंगे। हर साल यूपीएससी के लिए 10 लाख से भी ज्यादा बच्चे इसके लिए अप्लाई करते हैं, पर पास होते हैं सिर्फ 1000 और आईएएस बनते हैं सिर्फ 100 या 150 बच्चे। यानी पासिंग परसेंटेज की बात करें तो वो है 0.5% से भी कम है। ऐसा कहा जाता है कि यूपीएससी महाभारत के चक्रव्यूह जैसा है। यूपीएससी एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो आपको बाहर या तो आप सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आप उस चक्रव्यूह में रह जाओगे। जिसे पार करने के लिए आपको शुरू से ही इसकी तैयारी चालू कर देनी पड़ती है, ठीक अभिमन्यु की तरह। लेकिन इसमें भी अगर आप अंत में आके फंस जाते हैं, यानी कि अगर आपको इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है तो आप वहीं फंसे रह जाएंगे। इसलिए आपको आखिरी पड़ाव भी पार करना आना चाहिए। chance to redo it, I'll probably never do it. अब अगर यूपीएससी इतना डिफिकल्ट है तो बच्चे इसे करते क्यों हैं और बच्चों में इसका क्रेज क्यों है, इन सब को जानने के लिए यूपीएससी को शुरू से समझते हैं। हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी। वैसे देखने से तो यूपीएससी इंडिया का सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, लेकिन इसकी एक डार्क रियलिटी है। यूपीएससी इंडियन गवर्नमेंट ने कभी स्टार्ट नहीं किया, ये स्टार्ट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। पर पहले इसका सिलेक्शन ऐसे नहीं होता था। इसका सिलेक्शन के लिए वो लोग अपनी मर्जी से किसी को भी सेलेक्ट कर लेते थे। इस साल 1854 में थॉमस बेबिंगटन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बोला कि अब मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होना चाहिए, ना कि अपने पसंदीदा पर्सन को चूज करना। यानी कि हर इंसान अब अपनी पसंदीदा फील्ड के लिए एक एग्जाम दे और जिसमें वो उसकी क्वालिटीज और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऑफिसर बनाया जाए। और तब से शुरू हुआ यूपीएससी का एक दुख भरा सफर एग्जाम लिखने का। यूपीएससी डिफिकल्ट है, इस बात की शुरुआत तो जमाने से ही हो गई थी, क्योंकि तब ये एग्जाम लंदन में लिया जाता था और इस एग्जाम में यूरोपियन सिलेबस के क्वेश्चंस आया करते थे। तब इसे क्लियर करना इंडियंस के लिए काफी डिफिकल्ट था, लेकिन इसे एक इंसान ने क्लियर किया था, जो कि थे सत्येंद्र नाथ टैगोर जी, जो कि इंडिया फर्स्ट सिविल सर्वेंट थे। ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। हमारे एंसेस्टर्स की काफी मेहनत के बाद तकरीबन 50 साल से ज्यादा के बाद ये एग्जाम इंडिया में कंडक्ट होने लगा, पर सिर्फ इलाहाबाद और दिल्ली में। एंड फाइनली भारत की आजादी के बाद फेडरल सर्विस कमीशन बन जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि यूपीएससी। इम्पीरियल सिविल सर्विस चेंज होकर बन जाती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि आईएएस। स्टेजेस ऑफ यूपीएससी एग्जाम। इंडियन में ऑफिशियल यूपीएससी आने के बाद इसका क्रेज और भी बढ़ जाता है और अब इसके एग्जाम में पहले से ज्यादा बच्चे बैठने लगे हैं। इंडिया में करीब 10 लाख बच्चे बैठे हैं और पास होते हैं सिर्फ 1000। इसके पीछे कारण है इस डिफिकल्ट एग्जाम, जो कि 3 स्टेजेस में लिया जाता है। पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स का, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज पेपर 1 और जनरल स्टडीज पेपर 2। इसमें अगर 10 लाख बच्चे बैठते हैं तो सिर्फ 10,000 ही निकल पाते हैं इस एग्जाम से। इसके बाद ये 10,000 बच्चे बैठते हैं मेंस के एग्जाम में, जिसमें 9 पेपर्स होते हैं और इसका सबसे बड़ा टास्क होता है टाइम मैनेजमेंट का, जिसमें एक यूपीएससी एस्पिरेंट को 6 से 8 घंटे की डेली कोचिंग लेनी पड़ती है और फिर इसके बाद सेल्फ स्टडीज के लिए टाइम निकालना। और यही चैलेंज आपका एग्जाम में भी पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट्स को मोस्टली बड़े बड़े एसेस लिखने पड़ते हैं। और इसके बाद आती है आपकी फाइनल इम्तिहान की घड़ी, द थर्ड स्टेज, जो की है इंटरव्यू। मींस पास करने वाले बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और यहाँ पर बच्चों की संख्या और कम हो जाती है। मे बी ये 10,000 में से सिर्फ 100 या 150 को ही बुलाया जाए। ये सबसे डिफिकल्ट स्टेज होती है, क्योंकि यहाँ पर आपका एटीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और इंटेलिजेंस ये सब टेस्ट किया जाता है एक पैनल के द्वारा। लेकिन इनका सफर यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि इन सबकी एक इंडिविजुअल कहानी यहाँ से शुरू होती है। इंटरव्यू पास करने के बाद इन्हें लब्जाना जाना पड़ता है, जहाँ पे इन सब की इंडिविजुअल ट्रेनिंग होती है और उसके बाद ये लोग आईएएस बनते हैं। लेकिन ये सब सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी डिफिकल्ट है, और इसमें ऐसा क्या है जो 10 लाख से भी ज्यादा बच्चे इससे ही चूज करते हैं और फेल होने के बाद खुद को ही फांसी पे चढ़ा लेते हैं। Why every student wants to do UPSC? इस बात को समझना काफी मुश्किल है कि क्यों बच्चे यूपीएससी को ही चूज करते हैं। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा तो अधिकतर ऐसे बच्चे ही यूपीएससी का एग्जाम में बैठते हैं जो फैमिली बैकग्राउंड से उतना ज्यादा रिच नहीं है। हिंदी मीडियम वालों की संख्या आज भी इंग्लिश मीडियम वालों से ज्यादा है, और ये अच्छा भी है या शायद नहीं। दरअसल अधिकतर बच्चों को मन में ये रहता है कि यूपीएससी करने से उनके हाथ में पावर और पोजीशन रहेगी, और इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है इसकी सैलरी। वैसे तो इसकी सैलरी कम है, आज के जमाने में एक नॉर्मल इंसान कॉर्पोरेट से ही कमा लेता है। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान 33 to 35 के सैलरी मिलती है। उसके बाद इनका करियर का स्टार्टिंग में जब इन्हें सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या असिस्टेंट सेक्रेटरी की जॉब पे रखा जाता है, तब इनकी सैलरी होती है सिर्फ 56,100 और कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडियन की सैलरी होती है 2.5 लाख। तो इन्हें इतनी कम सैलरी में यूपीएससी क्यों करना है? इसका पूरा कारण है इसमें मिलने वाले अलाउंसेस, जैसे कि गवर्नमेंट बंगलो, डोमेस्टिक हेल्थ, कार। इससे भी मन नहीं भरा तो जॉब सिक्योरिटी तो है ही। इस जॉब का एक सबसे बड़ा पर्क यही है कि
आपकी नौकरी कभी नहीं जाएगी। हाँ, आप सस्पेंड जरूर हो सकते हैं पर आपकी नौकरी कभी नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ आपको एक सबसे बड़ा झटका लगने बाकी है। आप भी एक सेकंड रुक के सोचिए, क्या यूपीएससी एक्चुअली में युवा को आगे बढ़ा रहा है या फिर सरकार को ही अमीर बना रहा है? यूपीएससी एग्जाम्स आर मेकिंग इंडियंस पुअर एंड गवर्नमेंट रिच। यूपीएससी एक इतना बड़ा जाल है गवर्नमेंट का, जिसमें आपने एग्जाम निकाला तो आपका जीवन सिक्योर है, नहीं निकाला तो सुसाइड के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और अगर ये भी नहीं बचा तो कोई छोटी मोटी नौकरी करने लगता है, उसके परिवार की सारी मेहनत एक बार में बर्बाद हो जाती है। 10 साल में आपने कितने बार पीटी क्वालिफाई किया? मेंस तक आप पहुंचे या नहीं? मैंने 2 बार पीटी क्वालिफाई किया, मेंस तक पहुंचा और उसके बाद मेरा प्री निकला ही नहीं, जिससे उसका एग्जाम नहीं निकलता और उसके अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं। गवर्नमेंट को इस चीज से सबसे बड़ा फायदा होता है नीट का, यानी कि नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन पर्पस। अब सोचिए, यूपीएससी नहीं होता तो हर साल इतने सारे बच्चे गवर्नमेंट से जॉब मांग रहे होते और गवर्नमेंट इसके लिए उतनी केपेबल नहीं है। इसलिए उसने यूपीएससी का जाल बिछाया, जिसमें बच्चा अभी ना तो गवर्नमेंट से जॉब मांग रहा है और ना ही इसमें गवर्नमेंट का उसकी पढ़ाई पे कोई खर्चा हो रहा है, और इससे बच्चा आराम से 7 से 8 साल तक बिजी हो जाता है। इसके बाद गवर्नमेंट का दूसरा फायदा होता है फाइनेंशियल गेन्स का। देखो, यूपीएससी कोचिंग का मार्केट 3000 करोड़ का है, जिसमें गवर्नमेंट कोचिंग पे 18% जीएसटी लगाती है और इससे गवर्नमेंट को एनुअली 540 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। आपका क्या कहना है गवर्नमेंट के इस ट्रैप के पीछे? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और मैं एस्पिरेंट से सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि वो हमेशा अपने लिए एक प्लान भी रेडी रखें। ये चीज सिर्फ एस्पिरेंट जैसे वेब सीरीज में ही अच्छी लगती है, जहाँ पर आपके पास प्लान भी ना होने से आपका यूपीएससी निकल जाएगा। ऐसे ही कंटेंट के लिए 5 स्टार को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। 5 स्टार आपके लिए ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहेगा। Thank you.